अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ आप हजरात खैरियत से होंगे। कुरान करीम को सही ढंग से, सही अल्फाज के साथ, सही तरीके से अदा करना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। जो भी कुरान करीम पढ़ने वाले हैं सबको सही अल्फाज के साथ, सही तरीके से कुरान करीम को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत से हजरात कुरान करीम पढ़ते हैं लेकिन हर्फ सही तरीके से अदा नहीं कर पाते। हर्फ बदल जाने की वजह से मानी बदल जाते हैं और मतलब भी बदल जाता है। मिसाल से समझा देता हूँ, इसलिए कि तमसील से तफहीम में तसहील हो जाती है, यानी मिसाल से समझने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। मिसाल के तौर पर एक हर्फ है कल्ब और ऐसे ही एक हर्फ है कल्ब। इसमें सिर्फ फर्क इतना है कि काफ और काफ का फर्क है, लेकिन माने कितने बदल रहे हैं आप हजरात खुद ही गौर करें। कल्ब में के माना आते हैं दिल और कल्ब के माना आते हैं कुत्ता। तो आप समझिए, देखो कितने मायने बदल रहे हैं कि एक हर्फ है, सिर्फ एक हर्फ के बदलने की वजह से, काफ को काफ पढ़ने की वजह से कितने मायने बदल गए। तो ऐसे ही हर इंसान के लिए ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जितने भी कुरान करीम पढ़ने वाले हैं कि वो कुरान करीम को सही अल्फाज से पढ़ें। इसी का ताल्लुक से जहन में बात आई कि आप हजरात के पास ये मैसेज चला जाए कि आप हजरात को पता लग जाए कि हर्फ कैसे पढ़े जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपके मदरसे में इसी तरीके से हर्फ की अदायगी के साथ पढ़ाई होती है। इदारा फैज़ान हामिद जिसके नाम पर ये चैनल है, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह कवाइद के साथ, तजवीद के साथ पढ़ाई होती है। तो जहन में बात आई कि ये वीडियो भी बनाकर डाल दी जाए ताकि जो हजरात इससे नावाकिफ है उन हजरात के सामने भी ये बातें आ जाए, उनको भी पता लग जाए कि हर्फों को कैसे पढ़ना चाहिए। और जो बच्चे पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, वो हजरात भी देखें। बाद मर्तबा ऐसा होता है कि पढ़ाई के वक्त हमारे कुछ बातें समझ में नहीं आ पाती, तो इस वीडियो को बार बार देखकर बात समझ में आ जाए। वीडियो को बीच में छोड़े नहीं, आखिर तक जरूर देखें ताकि हमें सब पता लग जाए कि अलिफ से या तक हर्फों को कैसे अदा करते हैं। तो शुरू करते हैं हम। ये नूरानी कायदे का इब्तिदाई सबक है जो बच्चों को पढ़ाया जाता है। शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तख्ती नंबर 1, मुफ़रदात। अलग अलग हर्फों को मुफ़रदात कहते हैं। अब हमने पढ़ा कि मुफ़रदात अलग अलग हर्फों को कहते हैं, तो ये जैसे अलग अलग लिखे हुए हैं इनको मुफ़रदात बोलते हैं। अलिफ, इसको जल्दी पढ़ेंगे, बिल्कुल भी नहीं खींचेंगे। अलिफ मैंने बताया, इसको मैंने जैसे पढ़ा जल्दी पढ़ा है, बिल्कुल भी नहीं खींचेंगे। हल्का सा मुंह खुला रहेगा, जोफ़े दहन यानी मुंह का खला, मुंह के खला से हल्का सा खुलकर अदा होगा। अलिफ। बा, होठों का तरी वाला हिस्सा, जो अंदर का हो, अंदर का हिस्सा होता है होठों का, उनको दोनों को मिलाकर ऊपर नीचे से तभी अदा होगा। ता, ता। जबान की नोक सनाया उलिया की जड़ से लग जाएगी। ऊपर के जो दो बड़े दांत हैं इनको सनाया उलिया बोलते हैं, सामने के जो दो बड़े दांत हैं।
ता, ता, जबान की नोक सनाया उलिया के किनारे से लग जाएगी, यहाँ जड़ से लगी, यहाँ किनारे से लग जाएगी। जी, जबान का बीच वाला हिस्सा ऊपर तालू से लग जाएगा। जी, हलक यानी कि हलक का दरमियानी हिस्सा, जो बीच वाला हिस्सा है वहां से अदा हो गए। हलक के मुंह की तरफ वाला हिस्से से अदा हो गए। खा, दाल, जिस तरह ये ता अदा करा ऐसे ही ये दाल अदा होगा। जो मैंने बताया था सनाया उलिया, जो ऊपर के बड़े दांत है उनको बोलते हैं। दाल उसकी जड़ से लग जाएगी जबान की नोक। राल, जैसे सादा करा जबान की नोक और सनाया उलिया का किनारा। राल, रा, ये अदा होगा जबान का किनारा और कुछ जबान की पुष्ट यानी पीछे से वो सनाया उलिया से मिल जाएगी। और रबाई के मसूड़ों, रबाई जो दांत है वो सनाया के जो बराबर में है, साइडों के दांत, एक इधर एक नीचे, जो ऊपर के उनको बोलते हैं रबाई। जबान का किनारा कहाँ लगेगा और कुछ जबान की पुष्ट, जबान का किनारा और जबान की पुष्ट ये सनाया उलिया और रबाई के मसाएगी। ऐसे अदा हो गए। जबान की नोक और सनाया सुफला का किनारा, यानी के नीचे के जो दो दांत है उनसे लगेंगे। जा, ऐसे ये सीन अदा होगा। सीन, जैसे ज्यादा हुआ ऐसे ही ये सीन अदा होगा। शीन, जिस तरह ये जीम हमने पढ़ा था ऐसे ही ये शीन अदा होगा। शीन, जबान का बीच वाला हिस्सा ऊपर तालू से लग जाएगा। साद, जैसे जा और सीन अदा करा, जबान की नोक सनाया सुफला का किनारा और कुछ सनाया उलिया से लग जाएगा। समझ गए? साद, जा, सीन, साद, इसको थोड़ा मोटा करके पढ़ देंगे। वाद, जबान की करवट और ऊपर की जो डाले हैं उनकी जड़ से लग जाएगी। वाद, जबान की करवट दाढ़ों की जड़ से लग जाएगी। वाद, तो जैसे ता अदा करा दाल अदा करा ऐसे ही इसको तो को अदा करेंगे मोटा करके। वा, जैसे ये राल अदा करा ऐसे ही ये वा अदा करेंगे। सा, राल, वा। ये हलक का दरमियानी हिस्सा जहां से हा अदा करा था हमने। जहां से हमने खा अदा करा था हलक का मुंह की तरफ वाला हिस्सा, वहीं से ये गईन अदा होगा। गईन। फा, सनाया उलिया का किनारा और नीचे के होठों की तरी वाला हिस्सा, जो दांत है ऊपर के सनाया उलिया बताए थे मैंने, वो नीचे वाले होठ के तरी वाले हिस्से से लग जाएंगे। फा, जबान की जड़ और उस ऊपर के जो तालू है उसके मुकाबले में आ जाएगी जबान की जड़। काफ, जबान की जड़ से कुछ ऊपर वाला हिस्सा, यहाँ जबान की जड़ यहाँ आया, जबान की जड़ से कुछ ऊपर वाला हिस्सा। मैंने अभी मिसाल में जैसा आपको बताया था कल्ब और कल्ब में फर्क, तो हमें अदा करना इनमें क्या समझाया था, ये जबान की जड़ आएगी ऊपर के तालू से लगेगी, इसमें जबान की जड़ से कुछ ऊपर वाला हिस्सा, जबान की जड़ से ऊपर वाला हिस्सा वो ऊपर तालू से लग जाएगा। काफ, लाम, जबान का किनारा
और एक जाहिक से लेकर दूसरे जाहिक तक। जाहिक किसको बोलते हैं? मैंने इन दांतों के नामों में आते हैं इनको। जो जाहिक है, ये जो 4 नोक दांत हैं, दाएं बाएं ऊपर नीचे एक एक, इनके बराबर में अनियाब है। फिर उनके दाएं बाएं एक एक, जो नोकीले दांत के बराबर में 4 दांत है, ऊपर नीचे एक एक, उसके फिर बराबर वाला हिस्से जो है नोकीले दांत से दूसरे पे एक बराबर ना उसके बराबर वाला, उनको बोलते हैं ज़वाहिद। यानी कि जो 12 दांत बोलते हैं, दाढ़ें आती हैं उसमें, ये वहां से अदा होगा। लाम, जबान का किनारा उन दाढ़ों से लग जाएगा। लाम, और ऊपर के मसूड़े, जो ये दाढ़ है उसके ऊपर के मसूड़े से लग जाएगा। जबान का किनारा जो है दाढ़ है, 12 दांत ज़वाहिक जिनको बोलते हैं, उसके मसूड़ों से लग जाएगी। लाम मीम, दोनों होठों के खुश्की वाला हिस्सा, बाहर वाला हिस्सा मिलाकर तब ये मीम अदा होगा। मीम। नून, मैंने बताया था जो ये अनियाब बोलते हैं, जो 4 नोक दांत के बराबर में है, ये नून वहां से अदा होगा। जबान का किनारा एक नाभ से दूसरे नाभ तक और ऊपर के दांतों के मसूड़े। लाम अदा हुआ, जबान का किनारा एक जाहिक से दूसरे जाहिक तक और ऊपर के दांतों के मसूड़े। और ये नून अदा होगा, जबान का किनारा एक नाभ से दूसरे नाभ तक और ऊपर के दांतों के मसूड़े। नून। वाव, वाव अदा होगा, मुंह का खला, मुंह को थोड़ा सा खोलेंगे और गोल कर देंगे। वाव। हा, ये हलक का सबसे नीचे वाला हिस्सा। हलक के 3 हिस्से होते हैं, 2 हर्फ ऊपर वाले हिस्से से, मुंह की तरफ वाले हिस्से से खा और गाइन, और हलक के बीच वाले हिस्से से हा और आइन, और हा और हमजा, ये हलक के सबसे नीचे वाले हिस्से से यानी कि सीने की तरफ वाले हिस्से से अदा होगा। और या जो है या ये अदा होगा जबान का जो बीच वाला हिस्सा जहां से हमने जीम अदा करा था, और ऊपर के तालू से लग जाएगा, मुकाबले में ऊपर का तालू आ जाएगा। या क्या सीखा आज? अलिफ से लेके या तक हरफों को हमने सीख लिया कि ये कैसे पढ़े जाते हैं। जी, तो फिर हमने आज क्या सीखा? तख्ती नंबर 1 का हमने सबक सीखा आज। उसमें हमें पता लगा कि मुफरदात किन हरफों को बोला जाता है। अलग अलग लिखने को मुफरदात बोलते हैं। अलिफ से लेके या तक इन हरफों को अलग अलग लिखने को क्या बोलते हैं? मुफरदात। मिसाल के तौर पर मैं एक बार और समझा देता हूँ। जैसे हमीद है, हा मीम या दाल, इनको मिला दिया और इनको हम जब अलग अलग कर देंगे, हा अलग, मीम अलग, या अलग, दाल अलग, तो ये मुफरदात हो गए कि हमने इनको मुफरदात कर दिया। मुफरदात के मायने ही अलग अलग आते हैं। उम्मीद करता हूँ आप हजरात को ये बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, आप हजरात के बात समझ में आ गई होगी। ये सारी जो बातें समझाई गई हैं, आप हजरात अपने बच्चों को भी ये वीडियो दिखाएं ताकि वो हरफों को सही तरीके से पढ़ सकें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।